मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे, बहुत बड़े राजा हैं, काफी धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी भगवान के दरबार में स्वयं झाड़ू लगाते हैं। भगवान के लिए जो प्रसाद तैयार करते हैं वो भी स्वयं तैयार करते हैं, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि पता नहीं कौन किस मन से भोजन तैयार करे, भगवान के लिए भोग बनाए। तो इसलिए भगवान के लिए जब भोग तैयार करते हैं तो वो स्वयं तैयार करते हैं, किसी और को बनाने नहीं देते। तो ऐसी एक बार की बात है कि जब भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, अब चक्की चलाते चलाते पसीना आने लगा है, थक चुके हैं। उतने में ही पीछे से एक दिव्य सुगंध आती है, ऐसा लग रहा है मानो कोई हवा दे रहा है, मतलब एक बहुत दिव्य शक्ति उनके पीछे खड़ी है। जैसे पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात भगवान खड़े हैं, जो कि अपने पीतांबर से हवा दे रहे हैं। राजा अम्बरीश कहते आप ये क्या कर रहे हो? भगवान कहते तुम्हारे जैसा भक्त हो तो इतना तो कर ही सकता हूं, इतने बड़े राजा हो फिर भी मेरे लिए स्वयं चक्की चला रहे हो, अरे इतने बड़े भक्त हो तो थोड़ा बहुत तो मैं भी कर सकता हूं। राजा अम्बरीश कहते हम आपके सेवक हैं, आप हमारी सेवा क्यों कर रहे हो? फिर महाराज भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं कि देखो मैं अपना सुदर्शन चक्र देता हूं, जब भी तुम पर संकट आएगा, जब भी तुम विपदा में होगे तो ये सुदर्शन चक्र अपने आप चलाएगा। राजा अम्बरीश कहते हैं जैसा आप कहें। इसके बाद महाराज राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते हैं। अब व्रत खोलना है तो सोचते हैं सारे ब्राह्मण देवताओं को निमंत्रण दे देते हैं। तो जब जा रहे हैं तो रास्ते में भेंट होती है दुर्वासा ऋषि से। अब महाराज जैसे दुर्वासा ऋषि से भेंट हुई, सोचते हैं मैं इन्हें भी निमंत्रण दे देता हूं। दुर्वासा ऋषि से कहते हैं आज मेरा एकादशी का व्रत है, ब्राह्मण भोज रखा है, आप भी पधारिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं अभी तो उसमें समय है, आप भी जब तक अपने काम काज कर लो, मैं भी भगवान की पूजा पाठ करके आऊंगा। कहते हैं ठीक है। अब महाराज समय हो चुका है, सारे ब्राह्मण देवता पधार चुके हैं, केवल इंतजार हो रहा है दुर्वासा ऋषि का। अब दुर्वासा ऋषि तो यहाँ पर पूजा में लीन है, भूल गए हैं कि उन्हें राजा अम्बरीश के यहाँ पर जाना है। अब बहुत देर हो गई इंतजार करते करते करते, हाल ये है कि कुछ समय बाद दूसरा दिन लग जाएगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि देखिए आप भोजन ग्रहण कर लीजिए जिससे हम भी कर सके, अब थोड़े समय बाद दूसरा दिन लग जाएगा, फिर आपके व्रत रखने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ना चाहते हुए भी अब दुर्वासा ऋषि को व्रत खोलना पड़ रहा है। महाराज तुलसी पत्र उठाया है, जैसे ही उनके मुख में तुलसी पत्र रखना हुआ उतने में ही सामने से दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। जैसा मैंने कहा दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी ब्राह्मण है। जैसे ही देखा कि राजा अम्बरीश ने व्रत खोल लिया है, बड़े क्रोध में कहते हैं कि जब किसी का इंतजार नहीं कर सकते तो बुलाते क्यों हो? राजा अम्बरीश कुछ नहीं कह रहे, जानते गलती नहीं है फिर भी चुप है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे आमंत्रण दो, सामने से आए थे मेरे पास, आने में किसी व्यक्ति को थोड़ा विलंब हो गया है तो इंतजार भी कर सकते हो। अभी भी सुन रहे। फिर महाराज दुर्वासा ऋषि का क्रोध बढ़ गया है, उतने में ही अपने एक जटा को खोलते हैं, उसमें से कृत्या नामक राक्षसी निकलती है, उससे आदेश देते हैं, कहते हैं जाओ जाकर के राजा अम्बरीश का वध कर दो। अब जैसे वो कृत्या नामक राक्षसी वध करने आती है, महाराज पीछे से सुदर्शन चक्र निकल गया है। जैसे सुदर्शन चक्र निकला, सबसे पहले उस कृत्या नामक राक्षसी का उद्धार करते हैं और उसके बाद वो चक्र पीछे पड़ गया है दुर्वासा ऋषि के। महाराज दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, बहुत घबरा गए हैं, दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, कहते हैं अपने इस चक्र को रोको। भगवान कहते हैं मैं नहीं जानता कैसे रुकेगा, ये चक्र केवल वही भक्त रोक सकते हैं जिनके ऊपर संकट आया हो। महाराज फिर दुर्वासा ऋषि ने दौड़ लगाई, दौड़े दौड़े गए राजा अम्बरीश के पास, कहते हैं कुछ भी करो अपने चक्र को रोक लो। महाराज फिर सबसे पहले तो राजा अम्बरीश
उस सुदर्शन चक्र को रोकते हैं। फिर दुर्वासा ऋषि कहते हैं मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। राजा अम्बरीश कहते हैं कि देखिए आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। फिर दोनों मिलकर के उस व्रत को खोलते हैं, भोजन करते हैं, साथ में भोग ग्रहण किया है। इसके बाद महाराज इन्हीं के वंश में